अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर इनामुल जज़वी और आज मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, हम डिफ़ाइन करेंगे स्ट्रेंथ को। स्ट्रेंथ को डिफ़ाइन करने के हमारे पास दो तरीके हैं या दो डेफिनेशन हैं हमारे पास स्ट्रेंथ की। पहली डेफिनेशन है स्ट्रेंथ की कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस is the extent of ionization into constituent ions। और एसिड और बेस के कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस होते हैं H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं एक जर्नल मोनोप्रोटिक एसिड HY। जब हम इस HY को पानी में डालेंगे तो ये HY अपने आयंस में ब्रेक होगा और दो तरह के आयंस ये पानी में बनाएगा। एक H पॉजिटिव जो कैटाइन है और दूसरा Y नेगेटिव जो एनाइन है। इस HY की अपने आयंस में टूटने की हद या लिमिट को एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन कहते हैं और एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। सो अगर एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन HY की ज्यादा होगी यानी एसिड की ज्यादा होगी तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और अगर HY मुकम्मल तौर पर अपने आयंस में ब्रेक नहीं होगा तो एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन कम होगी यानी स्ट्रेंथ भी कम होगी। इसी तरीके से अगर हम एक जर्नल बेस MOH कंसीडर करें तो ये भी अपने रेस्पेक्टिव आयंस के अंदर ब्रेक होगी और OH नेगेटिव आयन जो है वो फॉर्म करेगी। इस MOH की अपने आयंस में टूटने की जो लिमिट है दैट इज नोन एज स्ट्रेंथ। तो अगर ये MOH ज्यादा हद तक अपने आयंस में ब्रेक हो जाती है तो इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, अदरवाइज इसकी स्ट्रेंथ कम होगी। दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन। नाउ अब हम डिफाइन करते हैं स्ट्रेंथ की दूसरी डेफिनेशन। और ये डेफिनेशन जो है वो ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक है। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक स्ट्रेंथ से मुराद इज द टेंडेंसी ऑफ एन एसिड टू डोनेट प्रोटॉन that is H positive to water। इसी तरह बेस की स्ट्रेंथ का मतलब है टेंडेंसी ऑफ अ बेस टू एक्सेप्ट H positive that is proton from water। फॉर एग्जाम्पल हम एक जर्नल मोनोप्रोटिक एसिड कंसीडर करते हैं HY। अब अगर हम HY को पानी में डालेंगे तो HY अपना प्रोटॉन पानी को दे देगा। इस तरह HY प्रोटॉन डोनर बन गया और वाटर प्रोटॉन एक्सेप्टर बन गया। प्रोटॉन डोनर को हम कहते हैं ब्रोंस्टेड एसिड और प्रोटॉन एक्सेप्टर को हम कहते हैं ब्रोंस्टेड बेस। अब जब इस HY में से H निकलेगा और वाटर में ऐड होगा सो वाटर H3O बन जाएगा और HY में से जब H निकलेगा तो खाली Y बच जाएगा। जब किसी भी स्पीशी में एक हाइड्रोजन ऐड होता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जिस स्पीशी में से हाइड्रोजन निकलता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस तरह प्रोटॉन वाटर के साथ हाइड्रेटेड हो गया और हाइड्रेटेड फॉर्म के अंदर आ गया। इसको कहते हैं ऑक्सोनियम आयन और ये ऑक्सोनियम आयन इनफैक्ट इस बेस यानी वाटर का कॉन्जुगेट एसिड है, जबकि Y नेगेटिव इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस है। सो नाउ अब हम स्ट्रेंथ को बहुत आराम से इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक डिफाइन कर सकते हैं कि इस HY एसिड की पानी में डाले जाने पर प्रोटॉन को डोनेट करने की सलाहियत
इसकी स्ट्रेंथ कहलाएगी। अब अगर एच वाई बहुत ज्यादा रेडली, बहुत ज्यादा स्विफ्टली अपना प्रोटॉन वाटर को शिफ्ट कर देगा तो इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और अगर ये स्लोली शिफ्ट करेगा अपना प्रोटॉन वाटर को तो इसकी स्ट्रेंथ कम होगी। नाउ स्ट्रेंथ को बच्चों एक्सप्रेस करने के हमारे पास 3 तरीके हैं जो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। बच्चों हमारे पास स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है स्ट्रेंथ in the light of degree of dissociation denoted as alpha. What is alpha? What is degree of dissociation? Degree of dissociation is the ratio between number of ionized or dissociated molecules and total number of dissolved molecules. Now the value of alpha indicates the strength. Greater the value of alpha, greater is the strength, and lesser the value of alpha, lesser is the strength. Now what should be the criteria of greater value and lesser value of alpha? And the criteria is 0.3. If alpha is greater than 0.3, then the value of alpha is assumed to be large and strength is high. And if alpha is less than 0.3, strength is low. Now on the basis of strength, we define acid and base as strong and weak. यानी स्ट्रेंथ के लिहाज से हमारे पास एसिड और बेस 2 तरह के होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस and weak acids and bases. Now सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फा के ऊपर थोड़ी सी, और अल्फा की वैल्यू हमेशा फ्रैक्शन में होती है, और अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू अल्फा की वो 1 हो सकती है, लेकिन अल्फा की वैल्यू 1 भी प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, और एब्सोल्यूट वैल्यू केमिस्ट्री में, साइंस में और फिजिक्स में एग्जिस्ट नहीं करती। सो अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 0.95 है और अल्फा की मिनिमम वैल्यू 5 रेज़ टू 10 की 10 रेज़ टू द पावर -7 है। ये अल्फा की वैल्यू वाटर की आयोनाइजेशन के लिए है। तो बच्चों अब हमको अल्फा की वैल्यू को होल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो अल्फा की वैल्यू को होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम अल्फा को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह अल्फा जो है, अब अल्फा को हम परसेंट अल्फा या परसेंट आयनाइजेशन कहेंगे। परसेंट आयनाइजेशन अगर 30% से ज्यादा होगी तो एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग कंसीडर किए जाएंगे, और अगर 30% से कम होगी तो एसिड और बेस वीक कंसीडर किए जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट से हमारे पास 7 स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। जो है HI, HBr, HNO3, H2SO4, HCl, HClO4 और HClO3। लास्ट 2 के एसिड के नाम ध्यान में रख लीजिए। इसका नाम है पर क्लोरिक एसिड और इसका नाम है क्लोरिक एसिड। बाकी सबके नाम से तो आप यकीनन वाकिफ होंगे। इसके अलावा हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग बेसिस है
वो ध्यान में रखिए। उसमें NaOH है हमारे पास, KOH है, RbOH है, CSOH है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है और स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड है। ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस है, इनकी परसेंट आयनाइजेशन 30% से ज्यादा है। मोस्टली स्ट्रॉन्ग एसिड्स की परसेंट आयनाइजेशन 90 to 95% है और बाकी जो रिमेनिंग एसिड्स हैं उनकी भी आयनाइजेशन 30% से ज्यादा होगी। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम दूसरे तरीके से स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करने का तरीका आपको बताते हैं। स्ट्रेंथ इन द लाइट ऑफ आयोनाइजेशन कांस्टेंट्स। आयोनाइजेशन कांस्टेंट्स दरअसल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स है और ये दो तरह के होते हैं। पहले को कहते हैं Ka और दूसरी टाइप को कहते हैं Kb। Ka का मतलब है एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट और Kb का मतलब है बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट। इन कांस्टेंट्स की वैल्यू से हम स्ट्रेंथ को मेजर करेंगे, यानी आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी और आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू जितनी कम होगी स्ट्रेंथ उतनी कम होगी। फॉर इंस्टेंस, स्ट्रेंथ को जांचने के लिए, स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हमने कुछ क्राइटेरिया सेट किया है और क्राइटेरिया है कि इफ Ka is greater than 10 raised to the power 3, then acid is very strong, and if Ka is less than 10 raised to the power minus 3, then acid is very weak. And if the value of Ka range between 10 raised to the power minus 3 to 10 raised to the power 3, then acid is moderately strong. The same criteria is used for Kb. इसी तरह बच्चों Ka और Kb में एक रिलेशन भी है जो आप लोग ध्यान में रखें। Ka is inversely proportional to Kb. So if Ka is large, then Kb is small and vice versa. So if acid is strong, then its conjugate base must be weak, and if acid is weak, its conjugate base must be strong. And now students, the third way to express the strength is the strength in the light of pH. Now pH value measures the strength of acid and base. The pH value range between 0 to 7 and 7 to 14. The pH 7 represents neutral solution. Any solution having pH greater than 7 is said to be basic, और अगर pH 7 से कम हो तो सॉल्यूशन को हम एसिडिक कहेंगे। इसी तरह अगर pH 0 के करीब होगी सो वो एसिड स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा, वेरी स्ट्रॉन्ग, और अगर pH 14 के करीब होगी तो वो बेस बहुत स्ट्रॉन्ग कंसीडर की जाएगी। तो बच्चों, ये था
टॉपिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस का। आई होप कि ये लेक्चर आपके काफ़ी काम आएगा और फिर हम अगले लेक्चर में एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे। सो आप मेरे YouTube चैनल को काइंडली लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।